नमस्कार। भारत पाकिस्तान सीज फायर 11 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा तनाव एक नए मोड़ पर आ गया है। पिछले कुछ दिनों से दोनों देशों के बीच ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की सैन्य कार्रवाइयों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। लेकिन शनिवार रात 10 मई को दोनों देशों ने सीज फायर की घोषणा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों देशों ने जमीन, हवा और समुद्र पर सैन्य कार्रवाइयों को रोकने का फैसला किया है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रविवार की रात यानी 10-11 मई की रात को पाकिस्तान ने कथित तौर पर सीज फायर का उल्लंघन किया। भारतीय सेना के मुताबिक जम्मू कश्मीर और पंजाब के कई इलाकों में ड्रोन गतिविधियां देखी गई। भारतीय वायुसेना और बीएसएफ ने इन ड्रोन को नाकाम कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर क्या है? ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत भारत ने 7 मई को की थी, जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइलों से हमले किए। ये हमले पिछले महीने पहलगाम में हुए आतंकी हमलों का करारा जवाब था, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे। भारत ने इसे आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक कदम बताया, लेकिन पाकिस्तान ने इसका जवाब तोपखाने और ड्रोन हमलों से दिया है। 11 मई की सुबह जम्मू कश्मीर के कई इलाके जैसे पुंछ, बारामूला और उड़ी में स्थिति सामान्य दिख रही है, लेकिन सीमा पर तनाव बरकरार है। सेना के कमांडरों को किसी भी उल्लंघन का जवाब देने के लिए पूर्ण अधिकार दिया गया है। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। दोस्तों, ये सीज फायर कितना टिकेगा, ये एक बड़ा सवाल है। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देश अपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय छवि को ध्यान में रखते हुए इस तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर अपनी बात रखी, वहीं पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करके अपनी जनता को संदेश देना चाहता है। इस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भी आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सीज फायर का श्रेय लेते हुए कहा है कि वो दोनों देशों के साथ मिलकर कश्मीर मुद्दे का हल निकालने की कोशिश करेंगे। हालांकि उन्होंने इसे 1000 साल पुराना विवाद बताया, जिस पर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। देश भर की विपक्षी पार्टियों ने इस सीज फायर और ऑपरेशन सिंदूर पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं दी है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर एकजुटता दिखाते हुए सरकार को समर्थन देने की बात की, लेकिन साथ ही मांग की कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर चर्चा के लिए तुरंत संसद सत्र बुलाया जाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही मांग दोहराई। इसके अलावा कांग्रेस ने कहा कि इस संवेदनशील समय में सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर देश हित में काम करना चाहिए। भारत की जनता ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना की खूब तारीफ की है। अब आगे क्या होगा? दोस्तों, स्थिति अभी नाजुक है। 32 उत्तरी और पश्चिमी भारत के हवाई अड्डों पर 14 मई तक सभी उड़ानें बंद है और IPL 2025 को भी अनिश्चित काल के लिए विलंबित कर दिया गया है। BCCI जल्द ही टूर्नामेंट को फिर से करवाने की योजना बना रही है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच ये तनाव कब तक शांत रहेगा, ये समय ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, हमारी सेना हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ा दिख रहा है। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इस खबर और विपक्ष की प्रतिक्रियाओं के बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सीज फायर लंबे समय तक चलेगा? और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।